हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं ना पावर पाइवट की। पावर पाइवट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले समझिए पाइवट। पाइवट क्या होता है? जब भी कोई डेटा को एक समराइज रूप देना होता है कि इसमें ए टेक्स है तो ए टेक्स कॉलम में आए, नंबर अलग कॉलम में आए, उसके बाद किस मंथ का है, तो डेटा एक समराइज करते हैं। जैसे आप एक्सेल में कोई पाइवट करते हैं ना, तो पाइवट का एक होता है कि हम डेटा एक अपने फॉर्मेट में अपने अकॉर्डिंग उस डेटा का व्यू या रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है। और पावर पाइवट मीन्स क्या है? एक्सेल में ना एक लिमिटेड रो और कॉलम होते हैं। सपोज जो पहले वाले एक्सेल आते थे 2003 वाले, उसमें 65,536 ऐसे रो आते थे। अब इसमें ना 10,48,576 रो आते हैं। ठीक है। और ये कॉलम आते हैं। तो अब ना इसमें कोई ऐसा होता है कि अगर सपोज दैट आपके 10 लाख डेटा हो और उस पर आपने कोई पाइवट लगा दिया है, सपोज दैट या वी लुकअप लगाया या कोई फंक्शन लगा दिया, और फंक्शन लगा के जैसे आप इंटर प्रेस करते हो तो एक्सेल लॉट्स ऑफ टाइम ले लेता है कि उसको फाइनलाइज करने में। मतलब वो फंक्शन को या फार्मूला को अपडेट करने पे वहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसके रिगार्डिंग ना एक्सेल की टीम ने एक नया टूल्स डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं पावर पाइवट टूल्स। पावर पाइवट क्या है? पाइवट का ही है लेकिन इसका अलग पावर है। पावर मीन्स इसके लॉट्स ऑफ डेटा पे ना इजिली तरीके से आप पाइवट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ठीक है। डेटा आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, दो चीज होता है, एक होता है पावर क्यूरी और दूसरा है पावर पाइवट। पावर क्यूरी करता क्या है? पावर क्यूरी डेटा को क्लीन करने के लिए होता है कि आपके बहुत सारे डेटा हैं, बहुत लॉट ऑफ डेटा है, उसमें बहुत सारे अनवांटेड फाइल है। ठीक है। हमने पावर क्यूरी की ऑलरेडी सीरीज बना रखी है, आप उसे देखिएगा कैसे डेटा क्लीन करते हैं और उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो पावर क्यूरी के बारे में बता देते हैं। तो डेटा क्लीन करके फिर उसे हम पावर पाइवट में डेटा एनालाइज करके अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं, अपना पाइवट तैयार कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ डेटा जैसे इसमें ना लिमिट है 10 लाख 20 लाख, उसमें अनलिमिटेड। अब ना कोई लिमिट नहीं है। पावर पाइवट में लॉट्स ऑफ डेटा इजिली तरीके से कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा डेमो रहा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपके एक्सेल में पावर पाइवट मेनू बार में नहीं शो हो रहा है तो कैसे शो करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर भी एक छोटा सा डेमो देते हैं आपको ऑनलाइन। अगर आप में नहीं है तो एड इन टूल्स में जाके आपको इंस्टॉल करना है, वो आप वीडियो देख के कर सकते हैं। और यहाँ जाएंगे ना, जैसे फाइल मेनू में जाते हैं, यहाँ फाइल मेनू में, और यहाँ एक ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ एड इन पे क्लिक करना है। एड इन में ना यहाँ आके CMD COM एड इन पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं ना अनचेक था तो हमने चेक बॉक्स लगा रखा है। डैक्स स्टूडियो हम पावर पाइवट में पढ़ेंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप एक्सेल देखेंगे, पावर पाइवट एक्सेल देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर व्यू इन एक्सेल ये भी हम देखेंगे। ठीक है। अब हम इसे ऐसे ओके करेंगे, मेनू बार में आपका ना पावर पाइवट शो हो जाएगा। अब आते हैं पावर पाइवट। पावर पाइवट का टूल्स ऐसा दिखता है। पावर क्यूरी में अगर आप एक बार पावर क्यूरी ओपन कर दिए तो फिर आप एक्सेल पर रिटर्न नहीं आ सकते। लेकिन पावर पाइवट ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप जो भी डेटा एक बार ओपन कर दिए फिर आप अपने एक्सेल पे आके वो डेटा को देख सकते हैं, फिर पावर पाइवट में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पावर पाइवट टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे ना कुछ इनके मेनू आ रहे हैं, जैसे मैनेज, मेश्योर, KPI, एड इन डेटा मॉडल, डिटेक्ट एटसेटिक। एक एक करके देखते हैं। मैनेज पे ना, जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक पावर पाइवट की एक अलग विंडो खुलेगी एक्सेल की तरह। ठीक है। ऐड इन डेटा रॉ मॉडल क्या है कि अगर सपोज दैट इस एक्सेल सीट में डेटा होता तो ऐड इन करते तो वो उसे एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता और पावर पाइवट में ले जाकर ओपन करता। तो फिलहाल यहाँ डेटा है नहीं तो हम ना पहले मैनेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज पे हमने क्लिक किया, ये पावर पाइवट की विंडो खुल गई। ठीक है। इसमें कोई डेटा नहीं है इसलिए यहाँ कुछ हाईलाइट नहीं है। ठीक है ना। एक्सेल में हम था ना तो कंट्रोल N कर देते थे तो इसमें हमारा डेटा आ जाता था। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा तब यहाँ आएगा। अब यहाँ ना दो चीज़ दिख रहा है, यहाँ देखें स्विच टू नॉर्मल मोड। जैसे नॉर्मल मोड में क्लिक किया, अब स्विच टू एडवांस मोड। अभी हमने ना एडवांस मोड में है, ये एडवांस मोड होता है। एडवांस मोड में टूल्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और नॉर्मल मोड में टूल्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ना हमने एडवांस मोड कर लिया। ठीक है। अब हम आते हैं, डेटा हमें इंपोर्ट करना है, मतलब कहीं फाइल हमने रखी होगी उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ देखिए ना इंपोर्ट के 3 ऑप्शन हाईलाइटेड हैं। ठीक है ना। फ्रॉम डेटाबेस किससे करना चाहते हैं, SQL सर्वर से, एक्सेस से, या एनालिसिस सर्विस और पावर पाइवट से। ठीक है। हमें ना किसी से नहीं, हमें ये कर रहा है फ्रॉम डेटा सर्विस, फ्रॉम
वो डेटा फीड से नहीं, हमें ना डेटा अपने यहाँ से हम क्लिक करेंगे फ्रॉम अदर डेटा सोर्स पे। जैसे फ्रॉम अदर डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे ना, एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में ना जहाँ पे आपने डेटा रखा है, जिस टाइप का डेटा है, एसक्यूएल का डेटा तो एसक्यूएल का, लेकिन फिलहाल हमारा ना एक्सेल का डेटा हमने एक्सेल में रखा है। यहाँ देखिए, आप टेक्स्ट फाइल भी इंपोर्ट करा सकते हैं अगर टेक्स्ट फाइल में डेटा है तो। जैसे कभी कभी ना हम नोटपैड प्लस प्लस में डेटा टेक्स्ट में सेव कर लेते हैं और फिर इसे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ डेटा होता है ना, तो इजी तरीके से इंपोर्ट हो जाता है। तो फिलहाल हमने एक्सेल फाइल में है, तो हमने एक्सेल फाइल को चूज किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ कह रहा ना कि पाथ दीजिए, या तो आप यहाँ से उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या ब्राउज करेंगे। हमने ब्राउज किया और ये देखिए टेक्स्ट डेटा, हमने एक टेक्स्ट डेटा नाम का एक एक्सेल पे बना रखा था टेस्ट करने के लिए। तो ये टेस्ट डेटा हमने इंपोर्ट किया। अब हमने ना इंपोर्ट करने के बाद हमें बताना होता है कि यूज फर्स्ट रो एट कॉलम हेडर। फर्स्ट रो और एक कॉलम है हमारे, ये डेटा नहीं है कॉलम है, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट कनेक्शन कर सकते हैं, तो टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीड, मतलब टेक्स्ट कनेक्शन आपका कनेक्ट हो गया है। अब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। मैसेज आ रहा है, दी फाइल यू हैव चूजन इन यूज, प्लीज चूज द अनदर, प्लीज क्लोज फाइल एंड बिफोर इंपोर्ट। इस फाइल को ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है, सबसे पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा इस फाइल को। ये रहा फाइल हमने ओपन कर रखी है, इसे हमने क्लोज किया। फिर पावर पाइवट में आते हैं, फ्रॉम अदर सोर्स पे जाते हैं और सीधे हम अपने एक्सेल की फाइल को चूज करते हैं। यहाँ से एक्सेल फाइल, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बैक पे जाते हैं। जिस टाइप की आपकी फाइल होगी ना, उस टाइप की फाइल आपको यहाँ से चूज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करके आप आगे जा सकते हैं। यहाँ हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ फिर हमने मार्क किया कि हमारा फर्स्ट कॉलम हेडर है, ठीक है। टेस्ट फाइल को हमने चूज किया और फिर हमने नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ सीट आ गया है, फिर हम यहाँ से फिनिश करते हैं। अब ये ना इसमें दिखा रहा है सक्सीड, 700 रो थे इसमें, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। टोटल 1, कैंसिल 0, सक्सेस 1, एरर 0, कोई एरर नहीं आया और हम इसे क्लोज करते हैं। जैसे हमने क्लोज किया, ये डेटा हमारा यहाँ आ गया। पहला तरीका तो हमने ये बताया आपको, इस तरह से आप अपने किसी भी एक्सेल फाइल का डेटा पावर पाइवट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या क्या वर्क है वो हम देखते हैं, लेकिन दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे हम दूसरे तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम सेव नहीं करते हैं, क्लोज करते हैं। हमने क्लोज किया, इनेबल कंटेंट किया। दूसरा तरीका ये है, जैसे सपोज दैट हमने ये वाली फाइल को ली, टेस्ट डेटा वाली फाइल, आप उसी फाइल को ओपन कीजिए और उस फाइल को ओपन करके यहाँ जाइए। टेस्ट डेटा फाइल हमारा ओपन होगा और सीधे ना हम पावर पाइवट में गए और यहाँ पे ना मैनेज पे क्लिक करेंगे। पावर पाइवट पे गए और पाइवट पर जाकर ना मैनेज पे क्लिक करेंगे, तो फिर वो डेटा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने मैनेज पे नहीं क्लिक करना, ऐड ए डेटा रॉ मॉडल, या तो आप इसको टेबल में कंट्रोल टी के साथ इसे टेबल में क्रिएट कीजिए। हमें टेबल में क्रिएट नहीं करना है, हमें ऐड ए डेटा रॉ मॉडल पे क्रिएट करना है। ऐड ए डेटा रॉ मॉडल पे जैसे क्रिएट करेंगे, इस सारे डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ देखिए, वेयर इज द डेटा यू योर टेबल। अब इसको एक रेंज बना लिया और इसको जैसे ओके पे क्लिक करते हैं, इस डेटा को इसने टेबल में क्रिएट करके पावर पाइवट की विंडो में ओपन कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस पे कैसे वर्क करें, इसका वर्क कैसा है, क्या इसका वर्क फ्लो है, ये वाली इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।